क्या ये देश भीड़ तंत्र से चलेगा, जैसा कल हमने देखा, इससे पहले कानपुर में देखा। और ये लोग जो ख़ुद को मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और जिन्होंने बच्चों को बहला फुसला के भटका के भड़का के उनको मस्जिद में जमा किया और मस्जिद के बाहर फिर इनके हाथों में थैलों पे कैसे संदूकों में पत्थर आए दे दिए, इससे मेरा दिल छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, मस्जिद वो जगह है जहाँ पे इमाम ये कहता है कि ए खुदा मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़े। मस्जिद में तो ये सीख दी जाती है, लेकिन जो दो वाक़े हुए, पिछले 2 जुम्मे हुए, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, अब परसेप्शन इन्हीं मुसलमानों ने वो बना दिया कि जो नारा है सर तन से जुदा। इस्लाम में इन चीज़ों की कहीं से कहीं भीड़ तंत्र की कोई इजाज़त नहीं है। इस्लाम शब्द का मतलब ही सबमिशन है कि मैं सलाम करता हूँ, मैं अल्लाह को सलाम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को, पूरी इंसानियत को सलाम करता हूँ। और वही इसका जो लब्बो लुबाब है इस्लाम का, जैसे कबीर ने कहा कि मैं सामने वाले की आंख में ना हिंदू देखता हूँ ना मुसलमान देखता हूँ, मैं तो सामने वाले की आंख में इंसान देखता हूँ। सर, आपने कहा कि मस्जिद में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तो सर पत्थरबाजी कैसे हो जाती है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, आपने ये कहा कि मस्जिद में अच्छी बातें होती हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, अमन व आष्टी के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है। बिल्कुल सही आपका सवाल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर उसके बाद लोग भाग भाग के पत्थरबाजी क्यों करते हैं? इसकी ज़िम्मेदारी मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, अतिवादी लोग हैं। मुझे पता नहीं उनका क्या मकसद है, पैसा कमाना है, कोई उनको कोई वोट बैंक बनाना है, कोई गद्दी लेनी है पार्लियामेंट में, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसे लोग हैं जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पत्थरबाजी हुई, मतलब पिछले जुम्मे में भी और अब भी, तो लगता है कि कोई साजिश है। उस साजिश से मुसलमानों को बचना होगा। और जो ऐसे लोग हैं जो जहर उगलते हैं, हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उनके पचड़े से बाहर आएँ, उनके क्लचेस से बाहर आएँ। अब देखिए, मदनी साहब हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा मतलब सड़कें भर देते हैं, बहुत उनके हिमायती हैं। अगर वो इस तरह की बात कहें कि भाई हम तो हिंदुस्तान में बतौर चॉइस आए थे, चांस नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो हिंदुओं से ये कहें अगर तुम्हें मुसलमान पसंद नहीं है तुम पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है, या कोई और गैर मुस्लिम नेता, अतिवादी हिंदू नेता मुसलमानों से ये कहे कि या तो कब्रिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ, इन बातों से बचना चाहिए। हिंदुस्तान जो है, इट इज़ अ लैंड ऑफ पीस। हिंदुस्तान जो है ये अमन व आष्टी का मुल्क है। इंडिया इज़ दारुल अमन, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, और कुछ बड़े लोगों ने भी इसी तरह की बात कही है, मुफ्तियों ने भी ऐसी बात कही है। उस रास्ते पे चलना चाहिए। ये देखिए, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस वक्त फ़िज़ा गरमाई हुई है, आग लगी हुई है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कनॉट प्लेस का है, ये बहस हुई थी एक चैनल पे, बहस के बाद भी काफ़ी सारे स्पेशली यंग लोग यहाँ जमा हैं, बहस हो रही है हिंदू मुसलमान के ऊपर, गर्मा गर्म बहस हो रही है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि आग के अंदर बजाय घी डालने के, तेल डालने के, केरोसिन पेट्रोल डालने के, उसमें पानी का एक डोंगा डाल दीजिए, ठीक है। हिंदुस्तान इसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता से चला है, आज भी चल रहा है हिंदुस्तान, और आगे भी ऐसी चलेगा। लेकिन ये जो चिरकुट चीज़ें होती हैं, चंडू खाने की जो सियासत से लोग आते हैं, उससे बचना चाहिए। अभी आपने कहा कि पानी का दोना डालिए कि मामला ठंडा हो जाए, शांत हो जाएं लोग। मैं जानना चाहता हूं कि पानी का दोना डालेगा कौन? बात तो यहाँ निकल के आती है कि जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान है, उधर से मैं आपसे एक सवाल एक और ऐड कर देता हूँ। क्या अगर पैगंबर साहब की अगर कुछ गलत कहा गया है, तो क्या इस्लाम की बात करें, कुछ ऐसा है कि किसी को भी गला काटने की धमकी दी जाए या गला काटने के लिए उसके लिए कहा जाए? बहुत सेंसिटिव सवाल है, लेकिन जवाब दूंगा। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा बिल्कुल गलत कहा, और जिसके नतीजे में जैसे उन्होंने जो भद्दी टिप्पणी की प्रॉफिट मोहम्मद पे, उनके घोड़े बुर्राक पे, या हज़रत आयशा के ऊपर उन्होंने जो भद्दी टिप्पणी की, द पार्टी हैज़ बूटेड हर आउट, और नवीन जिंदल को भी बाहर कर दिया है, ठीक है। गलत काम किया, वो बाहर हो गए, ठीक है। उन्होंने माफ़ी मांग ली, पब्लिक अपॉलॉजी हो गई, ठीक है।
आवाज़ उठ रही है कि उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। ये कानूनी मामला है और उन्होंने जो जुर्म किया है अभी वेट एंड वॉच करें ना, हो सकता है कल गिरफ़्तार हो जाएं, यही नहीं हो सकता है उनको ताहयात इम्प्रिजनमेंट हो जाए, हो सकता है फांसी पे लटका दिया जाए, इसके लिए वक्त दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ एक बात और कहूँगा, आपने कहा कि सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये इस्लाम का टोन एंड टेन्योर नहीं है। जो इस्लाम की जानिब से ऐसी बात कर रहे हैं सर तन से जुदा कर दिया जाए, वो वही बात कर रहे हैं जो जिसमें दूसरों को सज़ा देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अहानत गुस्ताखी रसूल की क्या सज़ा, सर तन से जुदा। ये नारे कल भी लगे हैं, ये नारे डोडा कश्मीर में भी लगे। इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम तो जो है, हो सकता है मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप क्या बकवास कर रहे हो, सामने तो ऐसे नारे लग रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस वाले ज़ख्मी हो रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर को दिल्ली के दंगों में जान गंवानी पड़ी। अरे क्या आप बक रहे हो? मैं हमेशा ऐसी बकता रहूँगा, कहता रहूँगा, क्योंकि इस्लाम वो नहीं है जिसको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इस्लाम जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, और वही लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं जो ख़ुद को इस्लाम का अनुयायी बताते हैं, इस्लाम का नेता लीडर बताते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा गुस्ताखी रसूल कर रहे हैं। आप ये बताओ, हैदराबाद में एक एमएलए के बेटे ने, जो कि वहीं के रूलिंग पार्टी का, हैदराबाद की तेलंगाना की रूलिंग पार्टी के एमएलए का बेटा है, उसका नाम एक बच्ची के रेप में है। ठीक है, बच्ची के रेप में है, तो क्या उसके ख़िलाफ़ किसी ने बोला, किसी मुसलमान ने, कि गुस्ताखी रसूल की? रसूल अल्लाह तो अपने कहते थे मेरी माँ के पैरों के तले जन्नत है। ठीक है, तो ये जिस तरह का परसेप्शन इस्लाम का मुसलमानों का जा रहा है, उसके लिए ख़ुद हम ही लोग ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने इस्लाम के तईं अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, स्टडी नहीं किया, सही तरीक़े से इस्लाम को नहीं पहुँचा रहा है। अगर आप इस्लाम को ये कहेंगे, पहुँचाएँगे कि भाई गुस्ताखी रसूल की क्या सज़ा, सर तन से, अरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जब वो इस्लाम फैला रहे थे, तो मैं बताऊं आपको कितने लोग पत्थर मारते थे, गालियां देते थे उनको, लकड़ी मारते थे, और क्या उनके साथ नहीं करते थे, नाइंसाफ़ी नहीं करते थे? कभी उन्होंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, गाली नहीं दी। हाँ, जो जवाब दिया उन्होंने ये कहा, ऐ अल्लाह इन लोगों को नेकी की तौफीक दे, इनको अच्छे रास्ते पे चला। वो तो ऐसे आदमी थे, जो भी था, और उनको देख के आधी दुनिया मुसलमान हो गई। मैं पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता, अगर उनके बारे में कोई बहस करनी है, उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई बहस करनी है, जिसको कहते हैं कि वो जाकिर नायक ने भी करी, कुछ पाकिस्तान के आलिमों ने भी कहा, उनकी पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी जो भी करनी है, जो बहस करनी है, एजुकेटेड तरीक़े से आमने सामने ठंडक में हो, भीड़ तंत्र के तौर पे नहीं हो कि सर तन से जुदा। इससे बजाय अच्छा होने के जो है, इससे इस्लाम का और क्रिटिसिज्म होगा और परेशानी होगी। मान लेता हूँ सर, क्या इस्लाम इतना कमज़ोर हो गया कि अगर कोई कुछ बोल दे तो कुछ भी कोई मतलब सज़ा सुना दे? अगर अभी देखिए ज्ञान बापी वाला जो मैटर था, उसमें भी शिवलिंग को किस तरह से बेइज्जत किया गया, किस तरह के पिक्चर्स वायरल हुए, तब तो कोई, अगर बात करें, जहाँ तक आप भी जानते, कोई नहीं खड़ा हुआ कि हमारे धर्म के प्रति ऐसा किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या इस्लाम इतना कमज़ोर हो गया? इस्लाम बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, उसी तरह से कोई भी धर्म कमज़ोर नहीं है, सब धर्म मजबूत हैं। और सारे धर्मों में मैं बताऊं आपको, 60% जो अहकामात हैं, जो उनके मतलब हुक्म हैं, वो सारे एक जैसे हैं। 40% जो थोड़े से रिचुअल अलग हैं, उस तरीके से हैं। तो लोगों ने इसको समझने की कोशिश नहीं की, हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आपने बात कही कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के तई एक भद्दी टिप्पणी की नुपुर शर्मा ने की। ठीक है, नुपुर शर्मा को उसकी सज़ा मिल गई। ठीक है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन जैसी भद्दी टिप्पणी शिवलिंग के ख़िलाफ़ की, मैं समझता हूँ मुसलमानों को उस पर भी रोड पे आना चाहिए कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो हमारे लिए हैं, अरे उसी तरह से शिवलिंग हिंदुओं के लिए हैं। किसी को इजाज़त नहीं है उनका मजाक उड़ाएं। एक बात और कह दूं, एक वीडियो मेरे पास आया था ओवैसी बिरादर का, छोटे वाले,
अकबरुद्दीन ओवैसी का, उसमें वो मजाक उड़ा रहे थे, बड़ी भद्दी के गंदी गलीज टिप्पणियाँ कर रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम लॉर्ड राम के ख़िलाफ़, ठीक है। वो शिव जी के ख़िलाफ़ किया उन्होंने, गणेश जी के ख़िलाफ़ किया, हनुमान जी के ख़िलाफ़ किया, और गॉडेस पार्वती के ख़िलाफ़ किया, गॉडेस दुर्गा के ख़िलाफ़ किया, ठीक है, टिप्पणियाँ कर रहे थे। और फिर ये भी बोले आखिर में, अरे पता नहीं किन मनहूस लोगों के नाम ले लिए। कोई भी अच्छा मुसलमान दूसरों के आराध्यों के बारे में ऐसे नहीं कहेगा। कुरान में लिखा है कि दूसरों के जो धार्मिक नेता हैं या उनके आराध्य हैं या जो उनके जो अहम फिगर्स हैं, किसी भी दूसरे धर्म के आराध्यों के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में हल्की बात, नीची बात ना करो, क्योंकि वो पलट के तुम्हारे जो आराध्य हैं उनको कहेंगे। कौन मुसलमान सुन रहा है ये बात? ये सुननी चाहिए। बड़ा अच्छा धर्म है, अपने धर्म को समझो, दूसरों के धर्म को भी समझो, और जो रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके लिए है, सर तन से जुदा होने के लिए करने के लिए तैयार होते हो, सर धड़ से कटवाने के लिए, काटने के लिए तैयार होते, उसी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर कोई शिवलिंग को कहे कि फव्वारा है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा मदनी साहब से, पूछना चाहूँगा ओवैसी बरादरान से, पूछना चाहूँगा तौक़ीर भाई से, तौक़ीर रज़ा ख़ान से, कि जब कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई, अस्पिंदर कौर को मारा गया और अभी विजय कुमार को राजस्थान में मारा गया, और ये वहाँ भट्ट को मारा गया, ठीक है, तो तब कितने नेता निकल के आए? क्या तब सड़क पे आए? तब उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया मदनी साहब ने या ओवैसी साहब ने? ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, ठीक। मैं तो आपसे पर्सनल सवाल सर पूछ लेता हूँ। जब आप पीस की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, सर डर नहीं लगता है जो कट्टरपंथी हैं, जब आप कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, डर नहीं लगता है जब कट्टरपंथी, अगर इस्लाम की बात करें तो जो हमने देखा है, समझा है कि एक ही है, अल्लाह एक ही है, बाकी कुछ नहीं है, तो डर नहीं लगता है? फतवे का डर नहीं लगता? ये सवाल पर्सनल है। अरे आपने शंकर शंभू की वो गज़ल सुनी है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना, बात ही ख़त्म हो गई। समस्या जब होती है, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, ठीक है, जब मुसलमान दा मुस्लिम हो जाता है, हिंदू दा हिंदू हो जाता है, सिख दा सिख हो जाता है, क्रिश्चियन दा सिख हो जाता है, तब समस्या आती है। हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, आपस में मिल। और देखिए, मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, ठीक है। और बमांगे दिल जो सही बात है, मुझे एक दिन कब्र में जाना है, ठीक है, मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि हमने तुम्हें अच्छा काम करने के लिए भेजा था, रूबरू होंगे हम अल्लाह से, पहले कब्र में जाएंगे, ठीक है। कब्र में सुरखरू होना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आदमी अपना फ़र्ज़ अदा ना करे, ठीक है। तो डरना किसी से नहीं है, डरना अच्छा काम करो, सबको जोड़ो। और जैसे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बात कही थी, उसी से मिलती जुलती बात। मैं किसी की चमचागिरी, मैंने अपने वालिद की चमचागिरी नहीं की, लेकिन अच्छी बात कही थी उन्होंने। क्या कहा था डॉक्टर मोहन भागवत ने और वज़ीर आज़म ने? अल्फाज दूसरे थे, उनकी बात यही थी कि मुस्लिम हमारी संतान की माफ़िक हैं, हम उनके साथ बराबरी का सलूक करना चाहते हैं। और मोदी ने एक कदम आगे बढ़ के ये कहा था, मैं हर मुस्लिम यूथ के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, ये उन्होंने कही थी। और ये 25-30 जब मुस्लिम जो है धर्म नेता और इंटेलेक्चुअल्स उनके घर पे गए थे, जो उनका घर जहाँ भी है आजकल नई दिल्ली में, ये सबके सामने कही थी। उसी वक्त मुस्लिम नेताओं को पकड़ लेना चाहिए था, जकड़ लेना चाहिए, चिपट जाते मोदी से, अरे भाई लाओ हमारे बच्चों के लिए कंप्यूटर दो। नहीं किया उन्होंने ये। तो दोनों तरफ से ताली बजती है। मोदी जी ही इज़ वेल मीनिंग फॉर मुस्लिम्स। और उनके अपने वालिद का किस्सा सुनाते हैं कि एक मियाँ जी मोहम्मद भाई उनके वालिद के दोस्त थे। मिली जुली तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब है, इसको ज़िंदा रखिए। और कोई ज़रूरत नहीं है अरब देशों में जाके किसी टूल किट से हिंदुस्तान को बदनाम करो, ठीक है। हिंदुस्तान जैसा मुल्क मुसलमानों के लिए कोई नहीं है, और हिंदू जैसा दोस्त मुसलमानों के लिए कोई नहीं है।